हेलो बच्चों, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब शानदार होंगे। ये घिसी पिटी लाइन के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना बहुत ही शानदार वीडियो, जो कि रहने वाला है आपका नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ इन योर चैप्टर 3 मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट यू कैन से द टॉपिक विच इज़ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हम करेंगे आज, लेकिन उससे पहले लास्ट जो हमने किया था कि आपके दो वेक्टर्स हैं उनको कैसे ऐड करते हैं, हमारा ग्राफिकल मेथड किया था हमने, और उसके बाद हमने एनालिटिकल मेथड किया था। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दैट इज rain is falling. We have the question that is given in your NCERT. Now listen to this question very 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 carefully, that rain is falling vertically. Rain जो है वो आपके fall कर रही है vertically, means in the downward direction with a speed of 35 meter per second. ठीक, wind starts blowing after some time. कुछ टाइम के बाद wind फ्लो करनी शुरू हुई with a speed of 12 meter per second in east to west. East to west means from east to west. This is the flow of wind with a velocity that is 12 meter per second. 12 मीटर पर सेकेंड से आपकी फ्लो करना विंड स्टार्ट हुई. सो यू हैव 35 मीटर पर सेकेंड एंड हेयर 12 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. नाउ इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग. देखो यहाँ पर एक एसेंशियल बात है, जो ये लड़का है ये वेट कर रहा है, ये मूव कर रहा होता, तो यहाँ पे एक केस बनता है रिलेटिव वेलोसिटी का. बट इन दिस केस दिस बॉय इज नॉट मूविंग, द विंड एज वेल एज द रेन इज मूविंग. दैट्स द ओनली केस वी हैव. ठीक है. तो इस केस में क्या होगा, जो आपका लड़का है वो खड़ा हुआ है, और तो वो छाता किस डायरेक्शन में करेगा. वेटिंग एट द बस स्टॉप, होल्ड हिज अम्ब्रेला एट व्हाट एंगल. किस एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड करेगा. ठीक है. नाउ इस केस में आपका बनता है कि आप इसमें रिलेटिव जो है, या फिर हम कहें रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट निकाल लो. जैसे बारिश यूं गिर रही है डाउनवर्ड ग्रेविटी की वजह से, विंड लगी उसके ऊपर, तो बारिश की डायरेक्शन बदल जाएगी. अगर विंड इस डायरेक्शन में चल रही हो तो बारिश यूं आएगी, और फिर हवा की वजह से डायरेक्शन बदल जाएगी. तो कोई भी बंदा जब यहाँ पे मूव करेगा तो उसको अपना अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में लेके चलना पड़ेगा. सिमिलरली इस केस में इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला लेके चलना पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ पर हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है कि आपका हवा और जो बारिश है दोनों कंबाइन होके जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना एंगल बनेगा. ठीक है. चलो यहाँ पर इसको मान लेते हैं एंगल थीटा. ये हो गया आपका रिजल्टेंट. क्या हम इसको एक ट्रायंगल नहीं बना सकते, जहां पर ये वेक्टर यहां पे शो कर दिया हमने 12 मीटर पर सेकेंड. सेम है 12 मीटर पर सेकेंड से आपके वेलोसिटी ऑफ विंड है, नीचे आपका नीचे क्या है बेटा, रेन. ठीक है. सो यहां पर हमें रिजल्टेंट निकालना है. क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालेंगे. इस केस में यू विल गेट आर using Pythagoras theorem. You have r square, that is hypotenuse का square, will be equals to base का square plus height का square. That means r will be equals to under the root 12 का square plus 35 का square. इसको सोल्व करना, you will get the value of r. कैलकुलेटर से कर लेना. आपको क्या निकालना है कि आपको अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना है. मींस यू नीड टू फाइंड एंगल बिटवीन अम्ब्रेला एंड रेन, यू कैन से. तो हमें ये tan थीटा निकालना है. सो इफ यू टेक tan थीटा, दैट विल बी गिवन बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स 12/35. ठीक है. और यू कैन से इट विल बी tan इनवर्स 12/3, लगभग 3 पे जा सकते हैं 1/3. ठीक है. सो tan 1/3 कहाँ होता है बेटा, आपको पता ही नहीं है, √3 आता है. वी नो दैट tan इनवर्स √3
इज ऑन 60 डिग्रीज, बट ये वैल्यू आपकी नोन नहीं है। सो इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं दैट दिस इज द एंगल एट विच द बॉय नीड्स टू होल्ड द अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन, रेन से बचाने के लिए, क्योंकि लड़का खड़ा है, बारिश हो रही है, बारिश की वजह से बूंदे नीचे, हवा चली तो बूंदों की डायरेक्शन बदल जाएगी, तो अम्ब्रेला भी उसके अकॉर्डिंग ही उस लड़के को पकड़ना पड़ेगा। अम्ब्रेला यहाँ पे ऐसे पकड़ना पड़ेगा सो दैट ही कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, अपने आप को बारिश से बचा सके। ठीक है, चलो ये तो हो गया रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स का एक क्वेश्चन, जो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर हमने किए थे लास्ट वीडियो लेक्चर में, उससे रिलेटेड। अब बढ़ते हैं आखिरी टॉपिक ऑफ वेक्टर्स का टॉपिक, जो कि वेरी एसेंशियल है हमारे अभी के लिए, 12th क्लास में बहुत एसेंशियल है। सो हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पैरेललोग्राम लॉ मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से करवाया था, ये होगा आपका एनालिटिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में मैंने क्या बताया था, पैरेललोग्राम लॉ हम कब अप्लाई करते हैं, व्हेन वी हैव को इनिशियल वेक्टर्स मीन्स टू वेक्टर्स दैट आर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अब पैरेललोग्राम है तो इसको पैरेललोग्राम की तरह बना देते हैं। एक तो आपका हो गया बेस, ये आपका एक वेक्टर, इसके डॉटेड लाइन, और एक पैरेलल वेक्टर लाइक दिस, लेट इट बी ए, ये हो जाएगा आपका ए, ये बी वेक्टर। ए और बी वेक्टर के बीच में आपका एंगल मान लेते हैं हमारा है थीटा एंगल। ठीक है, यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इसको क्या किया बेटा, एक्सटेंड, तो हम पॉइंट मान लेते हैं ये ओ, ये पी, क्यू, आर, एस। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? ये जो एंगल है, क्योंकि ये बी के पैरेलल एक लाइन बनाई है, ये भी आपका एंगल हो जाएगा थीटा। कोई डाउट? यहां पे जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के डायगोनल से हम रिजल्टेंट निकालते हैं, तो ये क्या हो गया आपका आर। ठीक है, अब मान लेते हैं इस आर के बीच में और ए के बीच में आपका एंगल बन रहा है अल्फा। बेटा इस डायग्राम में किसी को कोई डाउट है, ए और बी वेक्टर हैं जो हम पैरेललोग्राम लॉ से सोल्व करेंगे उनका एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ में हमें को इनिशियल वेक्टर बनाने होते हैं, तो उनका इनिशियल पॉइंट सेम रख दिया ए और बी का, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा पैरेललोग्राम का डायगोनल। सो आर इज द डायगोनल, दैट इज ओ क्यू। ठीक है, ये हो गया, इस पॉइंट को आर की जगह और कुछ ले लेते हैं, टी ले लेते हैं। ठीक है, सो आर विल बी द रिजल्टेंट। इस केस में एंगल जो ए और बी दो वेक्टर के बीच में है वो थीटा एंगल है। अगर ये थीटा है तो बी के पैरेलल एक यहाँ पे लाइन बनाई है, उसका एंगल थीटा हो जाएगा, ये 90 डिग्री है। ठीक है, दिस इज 90 डिग्री। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए इज अल्फा। कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले ऑब्जर्व करो ट्रायंगल ओ क्यू टी, सॉरी एस। ये ट्रायंगल आपका ओ क्यू एस, ये वाला ट्रायंगल यहां से लेके यहां तक, फिर ये परपेंडिकुलर और फिर ये। ठीक है, ये आपका आर हो जाएगा, यहां पे क्यू एस एंड दिस इज वेक्टर ए। ठीक है, और ये टी एस। अब अगर इसमें हमें रिजल्टेंट आर निकालना है, सो कैन वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, सो वी विल हैव रिजल्टेंट मीन्स आर का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर प्लस ओ एस का स्क्वायर, ओ एस का स्क्वायर। ठीक है, अब ओ एस को हम लिख सकते हैं क्यू एस का स्क्वायर प्लस ओ एस। ओ टू एस इज योर वेक्टर ए प्लस
टी एस, ठीक है, इसका स्क्वायर। एनी डाउट? यहां पर एक ट्रायंगल मानते हैं क्यू एस और टी एस निकालने के लिए वी हैव द ट्रायंगल दैट इज दिस इज एंगल थीटा टी क्यू एस। ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है इसको हमने माना एंगल थीटा है। यहां पर ये जो है ये है आपका बी वेक्टर। बेटा ये एक्सिस, ये जो आपने लाइन बनाई थी ये किसके पैरेलल थी? बी के, तो ये आपका हो गया बी वेक्टर, ये हो गया बी। अब यहां पे इफ यू वांट टू फाइंड आउट कोस थीटा, बेटा यहां पर अगर मैं कोस थीटा निकालूं क्या होगा? सो कोस थीटा विल बी इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज टी एस इक्वल्स टू बी कोस थीटा। एंड साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, दैट इज क्यू एस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। सो क्यू एस विल बी बी साइन थीटा। ये जो दो वैल्यू आई है इनको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या आएगा? यू विल गेट आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू एस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस टी एस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे। आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। बेटा क्या यूज किया? यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने टर्म यूज करी। एक बार देख लेता हूं मैं आपको दिख रहा है या नहीं। यस इट इज विजिबल। तो यहां पे हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज करी। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आप क्या ये यूज नहीं कर सकते? आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी वाली टर्म्स को एक साथ लिख लो। यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। नाउ वी विल यूज द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? जहां पर जो हमने मैथमेटिकल टूल्स में किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 मीन्स यू कैन राइट इट हेयर एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, प्लस 2ab कोस थीटा दैट विल बी गिवन बाय आर स्क्वायर। ये आपका रिजल्टेंट हो गया। एनालिटिकली आपका रिजल्टेंट आ गया है कि हम एक वेक्टर को कैसे उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं अगर दो वेक्टर अपने पास गिवन है तो। ठीक है, सो यहां पर इस इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं। एक फाइनल रिजल्टेंट दैट इज आर इक्वल्स टू अंडर द रूट ए स्क्वायर ए वेक्टर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा वो एंगल है जो आपके ए और बी के बीच में। अब हमें तो ये भी नहीं पता ये एंगल थीटा है क्या, तो एंगल थीटा कैसे निकालेंगे? बेटा सोचो, एंगल थीटा अगर आप देखो, क्या हम इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं? क्या हम टी क्यू एस ट्रायंगल से थीटा एंगल निकाल सकते हैं? आपको इसको कैसे? लेट मी शो यू। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। नाउ ये हमने इक्वेशन निकाली थी दैट बी कोस थीटा विल बी इक्वल्स टू टी एस एंड बी साइन थीटा इक्वल्स टू क्यू एस। टी एस एंड क्यू एस, ठीक। या फिर हम यहां से अल्फा एंगल निकाल लें। अल्फा एंगल वो एंगल हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ ये थीटा की टर्म में आएगा दोनों के बीच में। यस, अगर हम ट्रायंगल लें ओ क्यू एस एंड वी कैन फाइंड tan अल्फा दैट विल बी इक्वल्स टू, tan अल्फा क्या हो जाएगा यहां से अगर देखें दैट इज क्यू एस डिवाइड बाय ओ एस।
जो कि हो जाएगा क्यू एस को क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा डिवाइड बाय ओ एस इज योर वेक्टर ए प्लस टी एस। देखो ओ एस क्या हो जाएगा, यहां से लेके आपका यहां तक ओ एस है, तो ओ एस जो है आपका ए वेक्टर प्लस टी एस है, ए वेक्टर प्लस टी एस इज बी कोस थीटा। अब देखो क्वेश्चन में आपके गिवन हो सकता है एंगल कि वी आर हैविंग टू वेक्टर्स हैविंग एंगल थीटा बिटवीन देम, सो फाइंड द रिजल्टेंट एंड एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड एनी वन वेक्टर, ए वेक्टर मान लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, वो निकालेंगे हम tan अल्फा से। फ्रॉम हेयर यू कैन हैव tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। दैट मीन्स यहां पर मैं फाइनल लिखता हूं, यू कैन फाइंड एंगल अल्फा एज tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। मतलब ए और बी वेक्टर तो आपको गिवन होगा उनका मैग्नीट्यूड नहीं भी गिवन हो तो निकाल सकते हो, तो ए और बी तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का और बी वेक्टर का। थीटा एंगल हो गया ए और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, दैट इज एंगल थीटा। ये दो इक्वेशन आ गई। आर आपका रिजल्टेंट है दो वेक्टर्स का कि उन दोनों को हम जोड़ेंगे तो फाइनल जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एंड उस फाइनल वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है उसका एंगल अपने एक वेक्टर ए के साथ अल्फा है, तो उस अल्फा एंगल को निकालेंगे हम ऐसे। समझ आ गया, ये एंगल हो गया। अब एक होता है आपका रूल ऑफ या फिर लॉ ऑफ साइंस, ठीक। ये हम कैसे करते हैं, मान लो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने इस पॉइंट पे, ये एंगल मान लेते हैं बीटा है, ये एंगल क्या है बेटा, बीटा। सो पहले तो हम अगर देखें क्यू एस अगर हमें निकालना है, क्यू एस कैसे निकाला था, क्यू एस यूजिंग ट्रायंगल टी क्यू एस, यूजिंग ट्रायंगल टी क्यू एस, इस छोटे से ट्रायंगल का यूज करके क्यू एस विल बी इक्वल्स टू बी साइन थीटा, ठीक है। अब अगर हम इस बड़े ट्रायंगल का यूज करें यूजिंग ओ क्यू एस, इस ट्रायंगल का यूज करके अगर हम सेम क्यू एस निकालें तो क्या हो जाएगा, यहां पे क्यू एस विल बी आर साइन अल्फा। कैसे, ये आपका आर है, ये अल्फा एंगल है, ये क्यू है, ये एस है, ठीक है। हमें निकालना है क्यू एस, तो यहां पे इफ यू फाइंड आउट साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बेटा, साइन अल्फा परपेंडिकुलर दैट इज क्यू एस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज आर, सो क्यू एस विल बी इक्वल्स टू आर साइन अल्फा, और यही वैल्यू हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। कोई डाउट दिक्कत परेशानी कुछ भी हो पूछो, मेन थिंग इज आस्क। ये दोनों इक्वल होंगे, सो वी कैन राइट इट एज बी साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू आर साइन अल्फा। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट इस चीज में, इसको एक बार साइड लिख लेते हैं। बी साइन थीटा इक्वल्स टू आर साइन अल्फा। नाउ ये जो बीच के ट्रायंगल है, अब हम इनकी बात कर लेते हैं। ये हो गया ओ क्यू टी, दिस इज एंगल बीटा, दिस इज एंगल अल्फा, ठीक है। अगर हम यहां पे कोई पॉइंट मानते हैं V,
सो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। अगर हम ट्रायंगल लेते हैं VQT, ये वाला अगर हम ट्रायंगल लें एंड वी फाइंड आउट वैल्यू, ये बीटा है, सो साइन बीटा विल बी इक्वल्स टू, साइन बीटा क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। सो यहां पे VT डिवाइड बाय ये वाला, बेटा ये क्या है TQ, जो कि आपका हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 डिग्रीज और 90 डिग्रीज के जो सामने होगा दैट विल बी हाइपोटेन्यूज। बेटा मैं धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके समझ आ जाए, फटाफट करवाने का कोई मतलब नहीं है। सो हमें निकालना VT, VT विल बी TQ, TQ क्या है, TQ इज योर B, सो वी विल हैव B साइन बीटा। नाउ नेक्स्ट, अगर हम यहां से निकालें VT, सो ट्रायंगल OTV में, इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में इफ यू वांट टू फाइंड VT दैट विल बी इक्वल्स टू, VT क्या हो जाएगा, या फिर हम सिंपली साइन अल्फा निकालते हैं। साइन अल्फा विल बी VT डिवाइड बाय आपका परपेंडिकुलर दैट इज OT। OT है आपका, बेटा OT क्या है, OT वेक्टर A, सो यू विल हैव VT इक्वल्स टू A साइन अल्फा, A साइन अल्फा, ठीक है। नाउ इनको अलग अलग लिखते हैं, VT आपका सेम है, सो वी कैन राइट इट एज A साइन अल्फा इक्वल्स टू B साइन बीटा। लॉ ऑफ साइंस, ठीक। इन दो इक्वेशन को, पहली इक्वेशन को क्या हम ये नहीं लिख सकते, R अपॉन साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू B अपॉन साइन अल्फा, इसको, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन यू कैन हैव A अपॉन साइन बीटा विल बी इक्वल्स टू B अपॉन साइन अल्फा, सेकेंड इक्वेशन। क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, बेटा ऑब्जर्व करो, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, जी बिल्कुल दिख रहा है। सो यूजिंग A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, हेंस A इक्वल्स टू C। A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, तो A C के ही इक्वल होगा। जैसे कोई नंबर मानते हैं या फिर ये मानते हैं ये आपका जो डस्टर है ये दूसरे डस्टर के इक्वल है, और जो दूसरा है वो तीसरे के इक्वल है, तो ये नहीं फर्स्ट वाला डस्टर तीसरे वाले के इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सो यू कैन राइट इट एज R अपॉन साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू B अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू A अपॉन साइन बीटा। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं बताता हूं इसको याद कैसे करना है। देखो R का जो एंगल है वो थीटा होगा, R जो एंगल है उसका थीटा एंगल होगा। B इज मेकिंग एंगल अल्फा, नहीं B जो आपका एंगल है वो यहां पे है, ये B के और A के, सॉरी B में आप A का एंगल लोगे, A में आपका B का एंगल लोगे, ये आप B वेक्टर है, B वेक्टर के साथ रिजल्टेंट आपका बीटा एंगल बना रहा है। सो A के साथ साइन बीटा और A के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, सो यू कैन राइट B अपॉन साइन अल्फा, B अपॉन साइन अल्फा और R अपॉन साइन थीटा। ये जो है ये रेयरली आपका यूज होगा, ये होता है आपका लॉ ऑफ साइंस, ठीक है, साइन का लॉ, ये आपका रेयरली क्यों यूज होता है। ये जो है ये दोनों जो क्वांटिटीज है ये मैक्सिमम आपकी यूज होगी जब भी आप वेक्टर की बात करोगे। यू विल नीड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर दैट इज गिवन बाय A स्क्वायर फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, एंगल बिटवीन A and B is theta। if you want to find out angle between resultant and any of the vector that is alpha, अगर आपको एंगल निकालना है that will be tan inverse B sin थीटा। अब जो ये B है ये वो वेक्टर है, अगर यहाँ पे ये एंगल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए अल्फा तो यहाँ पे A आ जाएगा। क्यों? क्योंकि
ऊपर जो टर्म आएगी वो जस्ट ऑपोजिट आएगी। जैसे अल्फा एंगल है आपका ए के साथ और रिजल्टेंट के साथ, तो ऊपर आएगा बी। अगर अल्फा एंगल होता बी और रिजल्टेंट के साथ, तो यहाँ ऊपर आता ए, ठीक है, और नीचे आएगा ए प्लस बी कोस थीटा। जो ऊपर है वही उसी का कोस थीटा, और साइन अपॉन कोस टेन होता है, ऐसे याद रख लो। जैसे भी आप याद रख सकते हो वैसे कर लो, ठीक है। ये होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कैसे पूछ सकते हैं? इसको पूछा जा सकता है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं दैट यू नीड टू फाइंड आउट, आपको निकालना है रिजल्टेंट ऑफ टू कोइनिशियल वेक्टर्स मेकिंग एन एंगल थीटा बिटवीन देम, फाइंड द रिजल्टेंट एंड एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड एनी ऑफ द वेक्टर, ऐसे। सेकंड जो एनसीईआरटी में पूछा हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। आई एम रिपीटिंग, फाइंड द मैग्नीट्यूड, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, एंड डायरेक्शन मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंगल से आप डायरेक्शन बताते हो, ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, ऑफ द रिजल्टेंट दैट इज आर ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा बिटवीन देम, ठीक है। सो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट होता है तो पूछ लो, 2x पे वीडियो करके देख सकते हो अगर आपको स्लो लग रही है तो, ठीक है। कल करते हैं क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक। चलो बेटा, सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब चैनल को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, किसी का कुछ काम आए शेयर कर देना, ठीक है। थोड़े एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे, एडवांस जेई एडवांस नहीं मीन्स सीबीएसई से थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी आगे आगे धीरे धीरे हम एडअप करते रहेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेनी क्रू क्लासेस। ओके बाय।